Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the Economic Survey 24-25 along with the statistical appendix. Thank you. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरे कार्यकाल का फुल पहला बजट कुछ घंटों बाद पेश करने वाली हैं और इस बजट में तमाम ऐसी उम्मीदें हैं लोगों को, मध्यम वर्ग को और कारपोरेट को, किसान को, महिला और बच्चों को भी। इसके अलावा बीजेपी सरकार का अहम टारगेट साल 2047 का जो टारगेट है विकसित भारत का, उसको लेकर के भी रूपरेखा रखी जाएगी। हालांकि उससे ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार के दिन एक आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इस आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हो गया कि कैसे भारत की इकोनॉमी आने वाले समय में बढ़ने वाली है और मंदी की मार से जूझ रही दुनिया से भारत कैसे लड़ेगा और भारत इससे बाहर कैसे निकलेगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क और तमाम सुविधाओं को लेकर के भी आर्थिक सर्वेक्षण में बात की गई है। और बजट पेश करने से ठीक पहले वित्त मंत्री आर्थिक आरक्षण पेश करते हुए कई आर्थिक चुनौतियों के बीच में देश की अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर पेश किया, जो बताता है कि पिछले साल क्या रहा और वहीं आने वाले भविष्य में किस चाल का अनुमान है। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण के तमाम दस्तावेज लोकसभा में पेश किए गए। लोकसभा में पेश हो चुके आर्थिक सर्वेक्षण को आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर की अगुवाई में तैयार किया गया है और अब सवाल यह है कि बजट से ठीक पहले पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में क्या क्या है। तो इसमें अगर मुख्य बातों को जाने तो इसमें साफ है कि जीडीपी पर ज्यादा फोकस किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने पर सरकार का पूरा फोकस है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसी तरह 23.3% खर्च किया गया था, जो 15% CAGR के बढ़ते हुए साल 2024-25 में 26.2% हो गया था। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय और राज्य सरकारों ने मिलकर के सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर वित्त वर्ष 2020-21 में 14.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के साल 2024-25 में 25.7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के मुताबिक लेबर रिफॉर्म्स के चलते श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, तो इसके चलते रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। सर्वे के मुताबिक इन सुधारों का मकसद रोजगार के अवसरों को और बढ़ावा देने के साथ साथ इकोनॉमिक समावेशिता को बढ़ावा देना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ वर्क फोर्स के हितों की रक्षा करना है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि कुल आपूर्ति के नजरिए से वास्तविक सकल मूल्य वर्धन यानी GVA में भी 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 6.4% बढ़ोतरी की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि देश के सभी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं किसानी के क्षेत्र को मजबूत बना रहना बताया गया है। ये रुझान के स्तर पर लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। वहीं अगर उद्योगों की बात की जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि कोरोना महामारी से पहले की स्थिति से ऊपर अपनी स्थिति चल रही है और साथ ही ये भी बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में मजबूत विकास दर ने सर्विस इंडस्ट्रीज को उसके रुझान के लेवल पर ला दिया है। हालांकि इस आर्थिक सर्वेक्षण को देखा जाए तो कुछ चीज़ों को छोड़कर आने वाले भविष्य में सब कुछ अच्छा होने की संभावना को दिखाया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो फिलहाल महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। हर चीज के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस आर्थिक सर्वेक्षण से जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, अगर वैसा ही बजट रहा और अगर वो सही साबित होती हैं तब तो जनता को लाभ होगा, वरना महंगाई की मार तो पहले से ही झेल रही है, आगे भी झेलती रहेगी। आपका इस खबर को लेकर के क्या विचार है, इसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।